हेलो व्यूअर्स, आज के इस वीडियो में हम आईयूपीएससी नामकरण से संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण उदाहरण देखेंगे। तो आपका पहला उदाहरण है CH3 CH2 Cl डबल बॉन्ड CH2। इन सभी यौगिकों का नामकरण करने के लिए आपको बस 7 जानकारी होना कि सबसे पहले आपको श्रृंखला का चयन करना है। किसका चयन करना है? श्रृंखला का। उसके बाद क्या करना है आपको? श्रृंखला के बाद संख्यांकन करना है कि संख्या देना है उन्हें। उसके बाद क्या करना है आपको? प्रतिस्थापी को देखना है। उसके बाद क्या करना है? प्रतिस्थापी को देखने के बाद आपको क्या देखना है? क्या कोई रिंग बन रही है। उसके बाद क्या देखना है आपको? क्या कार्बन की संख्या कितनी है, कार्बन संख्या कितनी है। उसके बाद क्या देखना है आपको? कार्बन कार्बन के मध्य बॉन्ड क्या बन रहा है, क्या सिंगल बॉन्ड बन रहा है आपका, या आपका डबल बॉन्ड बन रहा है, या आपका ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है। उसके बाद क्या ध्यान रखना है आपको कि क्रियात्मक समूह का ध्यान रखना है। तो ये आपको 7 जानकारियां अच्छे से याद रखने की। सबसे पहले क्या देखना है आपको? श्रृंखला का चयन करना है। उसके बाद संख्यांकन करना है। उसके बाद प्रतिस्थापी को देखना है। फिर देखना है क्या कोई बंध श्रृंखला बन रही है, यदि बन रही है तो साइक्लो का उपयोग करना है। फिर कार्बन की संख्या देखना है, कार्बन की संख्या अनुसार नाम देना है। उसके बाद कार्बन कार्बन के मध्य बॉन्ड देखना है और उसके बाद क्या करना है आपको? क्रियात्मक समूह का चयन करना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये वाला जो यौगिक है, सबसे पहले हम क्या लेंगे? कार्बन श्रृंखला का चयन इस प्रकार से करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा कार्बन इस श्रृंखला में आ सके। तो ये हो गई आपकी कार्बन श्रृंखला। उसके बाद क्या करेंगे हम? संख्यांकन। हम संख्यांकन इस प्रकार से करेंगे कि ये जो आपका डबल बॉन्ड है इसको कम से कम नंबर मिले। यदि हम ऐसे करें 1 2 3 4, तो इस स्थिति में आपके डबल बॉन्ड को कौन सा नंबर मिल रहा है? तीसरा नंबर मिला है, क्योंकि हम संख्यांकन इस ओर से कर रहे हैं तो तीसरे कार्बन के बाद डबल बॉन्ड आ रहा है। तो इस स्थिति में जो आपका नंबर मिल रहा है आपकी डबल बॉन्ड को कौन सा मिल रहा है? तीसरा। लेकिन यदि हम संख्यांकन करें यहाँ से 1 2 3 4, तो यदि इधर से देखें तो फर्स्ट कार्बन के बाद आपका आ रहा है डबल बॉन्ड। तो इधर से यदि हम ऐसे करें तो आपके डबल बॉन्ड को कौन सा मिलेगा? पहला नंबर मिलेगा। तो सही कौन सा क्रम हो जाएगा आपका? ऊपर वाला क्रम हो जाएगा 1 2 3 4। हमें ना संख्यांकन इस प्रकार करना है कि आपके डबल बॉन्ड को कम से कम नंबर प्राप्त हो। उसके बाद क्या देखना है? क्या कोई प्रतिस्थापी है? बिल्कुल कोई भी प्रतिस्थापी नहीं है। उसके बाद क्या कोई रिंग बन रही है? बिल्कुल नहीं बन रही है। उसके बाद क्या देखते हैं? कार्बन संख्या। कार्बन की संख्या कितनी है? 1 2 3 4। 4 के लिए क्या उपयोग करते हैं? ब्यूट का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? ब्यूट का उपयोग करते हैं। उसके बाद क्या देखना है? हमें बॉन्ड देखना है। तो यहाँ सिंगल बॉन्ड भी बन रहा है और डबल बॉन्ड भी बन रहा है। और जब सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड बनते हैं तो हम केवल किसको मेंशन करते हैं? आपके डबल बॉन्ड को मेंशन करते हैं, अतः डबल बॉन्ड को ही लिखते हैं। तो यहाँ देखिए जो डबल बॉन्ड आ रहा है वो कौन से नंबर पे आ रहा है? आपके पहले नंबर पे आ रहा है। तो क्या हो जाएगा? 1। डबल बॉन्ड के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? आपके इन का उपयोग करते हैं। तो क्या आ जाएगा आपका? 1 E आ जाएगा। उसके बाद क्या देखते हैं? क्रियात्मक समूह, जो भी क्रियात्मक समूह नहीं है तो इसका नाम क्या हो जाएगा? ब्यूट 1 इन, जिसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं ब्यूटी। तो इसका आईयूपीएससी नामकरण क्या हो जाएगा? आपका ब्यूटीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्यूटीन हो जाएगा। अब सेकंड एग्जांपल की ओर जाते हैं। सेकंड एग्जांपल में भी सबसे पहले आपको बस सूत्र को याद रखना है। श्रृंखला का चयन कीजिए। तो कार्बन की सबसे लंबी से लंबी श्रृंखला का चयन कर लीजिए, जो कि हमने कर लिए। उसके बाद क्या करना है? हमें संख्यांकन करना है। अब जरा यहाँ गौर कीजिएगा, यहाँ सिंगल बॉन्ड भी है, डबल बॉन्ड भी है, ट्रिपल बॉन्ड भी है। अब संख्यांकन में ध्यान हमें ये रखना है कि यदि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड एक साथ आ जाए तब हमें संख्यांकन चलो हम करते हैं। यदि हम संख्यांकन इस प्रकार से करते हैं 1 2 3 4 5, यदि हम संख्यांकन इस प्रकार से करते हैं तो यहाँ बताइए जो आपके डबल बॉन्ड को जो नंबर मिल रहा है, यदि हम इधर से देखिए, इधर से यदि संख्यांकन करते हैं तो डबल बॉन्ड को नंबर देखिए दूसरे कार्बन के बाद डबल बॉन्ड आ रहा है। तो यहाँ इस क्रम में जो आपको डबल बॉन्ड को नंबर मिल रहा है कौन सा मिल रहा है? दूसरा मिल रहा है। ओके। और इसी क्रम में यदि हम देखिए आपके ट्रिपल बॉन्ड को कौन सा नंबर मिल रहा है? तो चौथा नंबर मिल रहा है। क्यों? क्योंकि चौथे कार्बन के बाद आपका आ रहा है ट्रिपल बॉन्ड। तो यहाँ ट्रिपल बॉन्ड को कौन सा नंबर मिल रहा है? चौथा नंबर मिल रहा है। अब हम क्या करेंगे? दोनों को क्या कर लेंगे? जोड़ लेंगे। क्या कर लेंगे? दोनों को जोड़ लेंगे। तो 2 + 4 कितना होता है? 6 होता है। तो 2 + 4 कितना होता है? आपका 6 होता है। अब हम एक बार संख्यांकन करेंगे यहाँ से 1 2 3 4 5।
एक बार करेंगे इस साइड से संख्यांकन, तो हमने दोनों को जोड़ लिया, 2 + 4 = 6 हो गया। अब करेंगे एक बार यहाँ से संख्यांकन करेंगे, तो देखिए इस ओर से यदि संख्यांकन करते हैं तो आपको ट्रिपल बॉन्ड को कौन सा नंबर मिल रहा है, 1 मिल रहा है, क्योंकि पहले कार्बन के बाद आ रहा है आपका ट्रिपल बॉन्ड, तो ट्रिपल बॉन्ड को कौन सा नंबर मिल रहा है, 1। और यदि इस क्रम में देखें तो आपको डबल बॉन्ड को कौन सा नंबर मिल रहा है, 3 नंबर मिल रहा है। अब दोनों को क्या कर देंगे, हम जोड़ देंगे, तो कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। अब बताइए 6 ज्यादा है या आपका 5 ज्यादा है। अब जरा गौर कीजिए, या 6 ज्यादा है तो सही क्या होगा, 5 वाला होगा। अर्थात हमें ये देखना है कि जहां भी दोनों से संख्यांकन करेंगे और जहां भी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को जो हमने नंबर दिए उसका यदि योग न्यूनतम आ रहा है तो हमें वो वाला चुनना है। तो हमारा सही क्या हो जाएगा, ये वाला, क्योंकि इस स्थिति में यदि हम सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड के नंबर्स का योग करते तो कम आ रहा है, जबकि इस स्थिति में ज्यादा आ रहा है। क्या आ रहा है, ज्यादा आ रहा है, तो हमारा सही संख्यांकन क्या हो जाएगा, आपका नीचे वाला हो जाएगा, क्योंकि इसमें जब हम योग करते हैं तो कैसा होता है, सबसे कम मान प्राप्त होता है। तो हमारा सही संख्यांकन इस प्रकार से हो जाएगा। तो संख्यांकन भी हो गया। अब देखना प्रतिस्थापी यहाँ कोई भी नहीं है। उसके बाद देखना क्या कोई रिंग बन रही है, बिल्कुल नहीं बन रही है। अब देखना कार्बन की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5। 5 के लिए क्या आता है आपका, पेंट आता है। क्या आता है, पेंट आता है। अब देखो कार्बन के मध्य कौन सा बॉन्ड है, यदि हम देखें तो कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड भी है, डबल बॉन्ड भी है। अब यदि सिंगल बॉन्ड भी दिया है और डबल बॉन्ड भी, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड भी दिया है, तो हमें केवल डबल बॉन्ड और कौन से बॉन्ड को दिखाना है, आपके ट्रिपल बॉन्ड को दिखाना है, बाकी सिंगल बॉन्ड को नहीं दिखाना है। तो यहाँ देखिए आपका जो सिंगल बॉन्ड है वो कौन से नंबर पे, तीसरे नंबर पे है, तो क्या हो जाएगा आपके 3 इन हो जाएगा। और उसके बाद जो आपका ट्रिपल बॉन्ड है वो कौन से नंबर पे, पहले नंबर पे, तो क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। तो इस योग का नामकरण क्या हो जाएगा, पेंट 3 in 1 आयन। आपको कुछ नहीं करना, बस इस सूत्र का उपयोग करना है और केवल संख्यांकन में कुछ नियम होते हैं उनका ध्यान रखना है, बाकी पूरा यूपीएससी नामकरण किसी भी कार्बन यौगिक का बहुत आसान है। अब हम तीसरे एग्जाम्पल की ओर जाते हैं, तो आपका तीसरा एग्जाम्पल क्या है, ये है। तो इसमें भी हम कार्बन की सबसे लंबी से लंबी श्रृंखला का चयन करेंगे, जो कि हमने कर लिए। अब क्या करेंगे, हम संख्यांकन करेंगे। देखिए हम संख्यांकन यदि इस प्रकार करें 1 2 3 4 5, और इस प्रकार से करते हैं 1 2 3 4 5। तो यहाँ यदि हम देखें तो इधर से यदि करते हैं तो आपके डबल बॉन्ड को कौन सा नंबर मिल रहा है, 1, और आपके ट्रिपल बॉन्ड को कौन सा नंबर मिल रहा है, आपका 4 नंबर मिल रहा है। तो योग कितना आ जाएगा, आपका 5 आ जाएगा। अब यदि हम यहां से करें तो आपके ट्रिपल बॉन्ड को कौन सा नंबर मिल रहा है, फर्स्ट मिल रहा है। देखिए क्योंकि पहले कार्बन के बाद आ रहा है ट्रिपल बॉन्ड, और यहाँ जो आपका डबल बॉन्ड आ रहा है उसे कौन सा नंबर मिल रहा है, इधर से देखें तो चौथा नंबर। तो 1 + 4 भी कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब योग कैसा आ रहा है, बराबर आ रहा है। तब हम यहाँ क्या करेंगे, तो यहाँ सदैव याद रखिएगा कि हम यदि ट्रिपल बॉन्ड भी दिया है, डबल बॉन्ड भी दिया है, और दोनों समान दूरी पे दिए हुए, अर्थात जो योग का मान आ रहा है वो कैसा आ रहा है, बराबर आ रहा है। जैसे कि यहाँ हो रहा है बराबर आ रहा है, तो हमें इस द्विआबंध को क्या देना है, ज्यादा महत्व देना है। अर्थात हमें क्रमांकन इस प्रकार करना है कि इस द्विआबंध को इस द्विआबंध को कम से कम नंबर मिले। यदि आपका ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड का यदि हम योग करें, यदि वो बराबर आए, तो हमें इस द्विआबंध को ज्यादा महत्व देना है, उस द्विआबंध को इस प्रकार नंबर देना है कि इसे कम से कम मिले। तो यदि हम इस प्रकार से करते हैं तो आपके द्विआबंध को फर्स्ट नंबर मिल रहा है, और यदि हम इस प्रकार से करेंगे तो आपके द्विआबंध को फोर्थ नंबर मिलेगा। तो कम से कम नंबर क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा 1। तो ये वाला क्रम क्या होगा, हमारा सही होगा। तो संख्यांकन भी हो गया। इसके बाद क्या, कोई प्रतिस्थापी बिल्कुल नहीं। उसके बाद क्या, कोई रिंग बन रही है, बिल्कुल नहीं बन रही है। उसके बाद क्या देखते हैं हम, कार्बन की संख्या। यहाँ कार्बन की संख्या कितनी, 5, और 5 के लिए किसका उपयोग होता है, आपके पेंट का उपयोग होता है। किसका उपयोग होता है, पेंट का। अब देखिए कार्बन के मध्य कौन सा बॉन्ड है, यहाँ एक सिंगल बॉन्ड भी, डबल बॉन्ड भी, ट्रिपल बॉन्ड भी है। हम सिंगल बॉन्ड को मेंशन नहीं कर सकते यदि आपका डबल बॉन्ड भी हो, ट्रिपल बॉन्ड भी हो। तो आपका जो डबल बॉन्ड है वो कौन से नंबर पे है, फर्स्ट नंबर पे। तो क्या हो जाएगा 1 in, और जो आपका ट्रिपल बॉन्ड है वो कौन से नंबर पे, फोर्थ नंबर पे। तो क्या हो जाएगा 4I। तो ये हो जाएगा इस यौगिक का नामकरण, पेंट 1 in 4I।
अब आपका ये चौथा एग्जाम्पल, इसमें भी क्या करेंगे, कार्बन की सबसे लंबी से लंबी श्रृंखला। तो इस प्रकार से हम ये हो जाएगी अभी कार्बन की सबसे लंबी से लंबी श्रृंखला। अब क्या होता है इसके बाद, संख्यांकन। संख्यांकन हमें किस प्रकार करना है कि जो आपका क्रियात्मक समूह यदि उपस्थित हो तो संख्यांकन इस प्रकार करना है कि इस क्रियात्मक समूह को कम से कम नंबर मिले। यदि हम ऐसे करते संख्यांकन 1 2 3 तो आपके OH को कौन सा नंबर मिलेगा, तीसरा नंबर। और यदि हम ऐसे करें 1 2 3 तो यहाँ आपके OH को कौन सा नंबर मिलेगा, फर्स्ट नंबर मिलेगा। तो सही क्या होगा, ये वाला, क्योंकि यहाँ पर आपके क्रियात्मक समूह को कम से कम नंबर मिल रहा है। तो सही संख्यांकन क्या होगा, ये वाला हो जाएगा। उसके बाद क्या कोई प्रतिस्थापी है, बिल्कुल नहीं है। OH आपका क्रियात्मक समूह है। क्या कोई रिंग बन रही है, बिल्कुल नहीं बन रही है। कार्बन की संख्या कितनी है, 1 2 3, 3 के लिए क्या आता है आपका, प्रोप आता है। क्या आता है आपका, प्रोप आता है। उसके बाद देखना कार्बन कार्बन के मध्य बॉन्ड कितना है, कार्बन कार्बन के मध्य बॉन्ड यदि हम गौर से देखें तो यहाँ कार्बन कार्बन के मध्य जो बॉन्ड है वो कैसा, सिंगल है। तो क्या हो जाएगा आपका, प्रोपेन हो जाएगा। उसके मध्य बात देखना में क्रियात्मक समूह, तो आपका जो क्रियात्मक समूह है वो क्या है आपका, OH है। और जब भी OH आता है तो हमें किसका उपयोग करना है, आपके ऑल का उपयोग करना है। किसका उपयोग करना है, आपके ऑल का उपयोग करना है। और जो आपका OH आ रहा है वो कौन से नंबर पे आ रहा है, फर्स्ट नंबर पे आ रहा है। तो हम क्या लिख देंगे, प्रोपेन 1 ऑल लिख देंगे। क्या लिख देंगे, प्रोपेन 1 ऑल लिख देंगे, जिसे हम प्रोपेन ऑल भी लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ 1 है। लेकिन यदि 2 रहता तो हम ऐसा नहीं कर सकते। तो इस योग का नामकरण क्या हो जाएगा आपका, प्रोपेनॉल। नेक्स्ट एग्जांपल ये है आपका। इसके लिए सबसे पहले क्या कीजिए, कार्बन श्रृंखला का चयन कीजिए। अब यदि याद रखिएगा, यदि जो आपका क्रियात्मक समूह है उस यदि क्रियात्मक समूह में आपका क्या उपस्थित है, कार्बन उपस्थित है, तो उस कार्बन को भी आपको कार्बन श्रृंखला में लेना है। तो इसे भी हम क्या कर लेंगे, ले लेंगे। क्योंकि यदि आपके क्रियात्मक समूह में कार्बन नहीं है, जैसे कि यहाँ नहीं था, यहाँ कार्बन नहीं था, तो हमने इस क्रियात्मक समूह को आपकी कार्बन श्रृंखला में नहीं लिए। लेकिन यदि यहाँ बात करें तो यहाँ जो आपका कार्बन श्रृंखला में हमें CHO को लेना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि इस क्रियात्मक समूह में आपका कार्बन है। तो ये हो गया आपका कार्बन श्रृंखला। अब हमें संख्यांकन करना है। तो संख्यांकन इस प्रकार करेंगे कि इस क्रियात्मक समूह को कम से कम नंबर मिले। तो 1 2 3 ये हो गया पहला, 1 2 3। इस वाली स्थिति में आपके CHO में जो कार्बन है उसको कौन सा नंबर मिला है, तीसरा। और जो नीचे वाली स्थिति में है आपका, उसमें कार्बन को कौन सा नंबर मिला है, पहला नंबर मिला है। तो सही कौन सा हो जाएगा आपका, नीचे वाला हो जाएगा, क्योंकि इसमें कार्बन को पहला नंबर मिल रहा है। तो संख्यांकन भी हो गया 1 2 3 इस प्रकार से। उसके बाद क्या देखना, प्रतिस्थापी। क्या कोई प्रतिस्थापी, बिल्कुल नहीं है। क्या कोई रिंग बन रही है, वो भी नहीं बन रही है। कार्बन संख्या कितनी है, कार्बन संख्या यदि देखो तो 1 2 3 है। तो क्या 3 के लिए क्या करते हैं हम, प्रो, बिल्कुल। उसके बाद क्या देखते हैं, कार्बन कार्बन के मध्य, कार्बन कार्बन के मध्य यदि बॉन्ड देखे तो केवल कितना है, एक ही है। तो क्या हो जाएगा, मतलब जो बॉन्ड है वो कैसा है, सिंगल है। सिंगल बॉन्ड के लिए N का उपयोग करते हैं तो प्रो धन N हो जाएगा, प्रोपेन। जो आपका अब देखेंगे क्रियात्मक समूह, क्रियात्मक समूह कौन से नंबर पे आ रहा है, फर्स्ट नंबर पे आ रहा है। और जब भी आपका CHO आएगा तो आपका किसका उपयोग करना है, अल का उपयोग करना है। किसका करना है, अल का उपयोग करना है। तो CHO आ रहा है पहले नंबर पे, उसके के लिए करते हैं अल का उपयोग। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेन 1 अल, जिसे हम क्या लिख सकते हैं, आपका प्रोपेनल भी लिख सकते हैं। जिसे हम क्या लिख सकते हैं, आपका प्रोपेनल भी लिख सकते हैं। अब है आपका एग्जाम्पल नंबर 6। वो एग्जाम्पल में भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले श्रृंखला का चयन करना है। बस जो सूत्र कह रहे हैं उसका पालन करते जाना, और बस आपको संख्यांकन के लिए नियम याद रखने, बाकी सब कुछ बहुत आसान है। सबसे पहले श्रृंखला का चयन करेंगे, वो तो कर ही लिया हमने। उसके बाद करेंगे संख्यांकन। अब संख्यांकन किधर से करेंगे, 1 यदि ऐसे करते हैं 3 4। अब यदि हम ऐसे करें 1 2 3 1 2 3 4। अब जरा यहाँ गौर से देखिए कि जब हम इधर से संख्यांकन करते हैं तो आपके डबल बॉन्ड को कौन सा नंबर मिल रहा है, फर्स्ट नंबर मिल रहा है। और यदि हम इधर से भी संख्यांकन करते हैं तो आपके डबल बॉन्ड को भी फर्स्ट नंबर ही मिल रहा है। अर्थात जिधर से भी करें तो सही होगा, क्योंकि दोनों क्या है, डबल बॉन्ड समान दूरी पर स्थित है। इसके बाद कहते हैं क्या कोई प्रतिस्थापी है, बिल्कुल नहीं है। क्या कोई रिंग बन रही है, वो भी नहीं बन रही है। कार्बन की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 4 है। तो 4 के लिए क्या आ जाएगा, आपका ब्यूट आ जाएगा। अब क्या देखना है हमें, कार्बन कार्बन के मध्य बॉन्ड कौन सा है,
सिंगल भी है, डबल भी है, तो हमें केवल किसे मेंशन करना है, डबल बॉन्ड को मेंशन करना है। अब यहाँ एक बात भी है कि यदि आपका डबल बॉन्ड कितनी बार आ जाए, 2 बार आ जाए, कितने बार आ जाए, 2 बार आ जाए या 2 से अधिक बार आ जाए। यदि आपका डबल बॉन्ड 2 बार आ जाए या 2 से अधिक बार आ जाए तो आपको ब्यूटेनी लिखना है, आपको ब्यूटा लिखना है। क्या लिखना है? ब्यूटा लिखना है। ब्यूटा लिखने से ये होगा कि हमें ये मालूम चलेगा कि जो आपका डबल बॉन्ड आ रहा है वो कितने बार आ रहा है, आपका 2 बार आ रहा है, या ट्रिपल बॉन्ड कितने बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है। इसलिए यहाँ डबल बॉन्ड 2 बार आ रहा था तो हमने ब्यूटना लिख के ब्यूटा लिखा। उसके बाद यहाँ देखिए जो आपका ये आपका डबल बॉन्ड है, कौन कौन से नंबर पे आ रहा है, एक तो आपका 4th नंबर पे आ रहा है डबल बॉन्ड, और एक कौन से नंबर पे आ रहा है, आपका 3rd नंबर पे। कौन कौन से नंबर पे आ रहा है, एक तो 1st नंबर पे आ रहा है और एक 3rd नंबर पे आ रहा है, तो ब्यूटा 1 3। अब देखिए जो आपका डबल बॉन्ड है वो कितने बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है। डबल बॉन्ड कितने बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है। और जब भी एक ही चीज 2 बार आती है तो किसका उपयोग करते हैं, हम डाई का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं, डाई का करते हैं। डबल बॉन्ड 2 बार आए तो डाई का उपयोग करेंगे। यदि यहाँ क्लोरीन 2 बार आता तो डाई क्लोरीन लिखते। अब यहाँ डबल बॉन्ड 2 बार आए तो क्या लिखेंगे, डाई इन लिखेंगे। तो इसका नामकरण क्या हो जाएगा, ब्यूटा 1 3 डाई इन। देखिए ये है आपका एग्जांपल नंबर 7। इसमें क्या करना है, सबसे पहले श्रृंखला का चयन करना है। तो हमें क्या करना है, श्रृंखला का चयन। श्रृंखला का चयन इस प्रकार से करना है कि इसमें अधिक से अधिक कार्बन क्या हो सके, आ सके। तो ये वो कार्बन की श्रृंखला है जिसमें से अधिक कार्बन है। अब उसके बाद क्या करना है, हमें संख्यांकन करना है। संख्यांकन इस प्रकार से करना है कि आपके क्रियात्मक समूह को कम से कम नंबर मिले। अब जरा गौर कीजिए, आपके 2 क्रियात्मक समूह है, एक है आपका CHO और एक है आपका कौन सा है, OH है। एक क्या आपका CHO है और एक क्या है आपका OH है। ओके, तब ये भी आपका क्रियात्मक समूह, ये भी आपका क्रियात्मक समूह। किंतु यदि आपको CHO भी दिया है और OH भी दिया है तब आपको केवल CHO को क्रियात्मक समूह मानना है। क्या मानना है, CHO को क्या मानना है, आपको क्रियात्मक समूह मानना है। और OH को आपको किसकी भांति मानना है, प्रतिस्थापी की भांति मानना है। क्यों? क्योंकि यदि हम क्रम से देखें तो CHO को जो नंबर मिलता है वो मिलता है आपका 6ठा या 7वां मिलता है, जबकि आपके OH को कौन सा नंबर मिलता है, 9वां नंबर मिलता है। तो यदि CHO और OH दोनों आ जाए तो दोनों ही क्रियात्मक समूह, हम सभी जानते हैं। लेकिन यदि एक साथ आ जाए दोनों तब हमें क्रियात्मक समूह CHO को मानना है क्योंकि इसका नंबर पहले आता है, और OH को किसकी भांति ट्रीट करना है, एक प्रतिस्थापी की भांति ट्रीट करना है। तो इस स्थिति में जो आपका मुख्य क्रियात्मक समूह है वो क्या है, आपका ये CHO है। तो हम नामकरण इस प्रकार करेंगे कि CHO के कार्बन को कम से कम नंबर मिले। तो यदि हम ऐसे करें 1 2 3 4 5, और यदि हम ऐसे करें 1 2 3 4 5, इस स्थिति में आपके CHO के कार्बन को कौन सा नंबर मिला है, फर्स्ट, ऊपर की स्थिति में, और नीचे की स्थिति में 5। तो सही क्या हो जाएगा, हमारा ऊपर वाला हो जाएगा। तो ये हो गया आपका संख्यांकन भी होगा। उसके बाद देखिए प्रतिस्थापी, बिल्कुल जी हाँ, आपका प्रतिस्थापी है, और वो प्रतिस्थापी क्या है, आपका OH है। यदि OH आता है तो हम किसका उपयोग करते हैं, आपके ऑल का उपयोग करते हैं। लेकिन कब करते हैं, जब आपका OH है क्रियात्मक समूह की भांति कार्य करता है। अब जो आपका OH है वो किसकी भांति कार्य कर रहा है, प्रतिस्थापी की भांति कार्य कर रहा है। किसकी भांति कर रहा है, प्रतिस्थापी की भांति कार्य कर रहा है। और यदि आपका OH प्रतिस्थापी की भांति कार्य कर रहा है तो आपको किसका उपयोग करना रहता है, OH के लिए हाइड्रोक्सी की भांति, मतलब हाइड्रोक्सी का उपयोग करना रहता है। यदि OH क्रियात्मक समूह के रूप में है तो ऑल का उपयोग करना है, लेकिन यदि OH प्रतिस्थापी बन जाए तो हाइड्रोक्सी का उपयोग करना है। तो आपका प्रतिस्थापी कौन से नंबर पे, तीसरे नंबर पे, तो 3 हाइड्रोक्सी, क्या हो जाएगा आपका 3 हाइड्रोक्सी। प्रतिस्थापी हमने लिख दिए, कौन सा नंबर पे था, तीसरे नंबर पे OH था, OH के लिए हमने हाइड्रोक्सी लिख दिए, तो 3 हाइड्रोक्सी। उसके बाद देखिएगा कोई रिंग बन रही है, बिल्कुल नहीं बन रही है। उसके बाद देखिए कार्बन संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 है। 5 के लिए क्या आता है आपका, पेंट आता है। क्या आता है आपका, पेंट आता है। अब कार्बन के मध्य बॉन्ड कितने, यदि देखो तो कार्बन और कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड है, तो पेंटेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पेंटेन हो जाएगा। अब क्या देखना है, क्रियात्मक समूह कौन से नंबर पे, आपके पहले नंबर पे है। और यदि CHO किसके रूप में आ जाए, आपके क्रियात्मक समूह के रूप में आ जाए तो हम किसका उपयोग करते हैं, आपके अल का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं, अल का उपयोग करते हैं। तो आपका जो CHO पहले नंबर पे, तो क्या हो जाएगा, 1 अल हो जाएगा। तो आपका नाम क्या हो जाएगा, 3 हाइड्रोक्सी पेंटेन 1 अल, जिसे हम क्या लिख सकते हैं, 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनल, जिसे हम क्या लिख सकते हैं,
3 हाइड्रोक्सी पेंटेनॉल। तो ये हो जाएगा इसका यूपीएससी नाम। तो आज की इस वीडियो में हमने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों, 7 प्रश्नों जो आपके कार्बन होते हैं उनका यूपीएससी नामकरण कैसे लिखा जाता है वो सीखा। अब आपके लिए ये 4 होमवर्क है। नेक्स्ट वीडियो को देखने से पहले इन होमवर्क को जरूर सॉल्व कीजिएगा हमारे इस नियम की सहायता से। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में इन सभी 4 क्वेश्चन का आपको सॉल्यूशन भी बताएंगे कि इस कार्बन का नाम क्या होगा, इसका नाम क्या होगा, इसका नाम क्या होगा, इसका नाम क्या होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।